आज 2023 में पुनः सरकार रिपीट होने की कगार पर है और ये कोई आम बात नहीं हो रही है। 98 से लेकर 23 तक 25 साल बाद पहली बार कांग्रेस सरकार रिपीट होने के कगार पर है। 98 के बाद 2003 में कांग्रेस ने कोशिश करी, रिपीट नहीं हो पाई। 2003 से 8 में बीजेपी ने कोशिश करी, 8 में बीजेपी रिपीट नहीं हुई। एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस हो रही है और इस बार पहली बार पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार बनाने चाह रही है। मैं चाहती हूं कि ओसियां की जनता का भागीदारी भी उस सरकार में हो। लेकिन ये सरकार कैसे बनेगी? ये सरकार बनेगी एक एक विधायक से, और जब हम 100 के आंकड़े को पार कर जाएंगे तब हम राजस्थान की सरकार बना पाएंगे। और हम बिल्कुल नजदीक पहुंच गए 100 के आंकड़े पर। ऐसा नहीं हो कि आप उसको 99-98 कर दो। कड़ी से कड़ी मिलाने का काम करिए, विकास की गति बनाने का काम करिए। बहुत सारी गारंटी अभी बता रहे थे कि हमारी सरकार ने दी और आज नया घोषणा पत्र भी आया। आपको पता है श्रीराम हॉस्पिटल में मैं धरने पे बैठ गई थी। चिरंजीवी जैसी योजना मुख्यमंत्री जी लेकर आए। क्यों लेकर आए? वो जानते हैं कि जब गांव का गरीब व्यक्ति गांव में बैठा होता है तो उसके पास 5 लाख 2 लाख रुपए रात को नहीं होते उसकी झोपड़ी के अंदर। जब जान पे बनाती है, हार्ट अटैक आता है, किसी तरीके से पड़ोस की बोलेरो लेकर उसको रात को भागते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं क्योंकि जान पर बन रही होती है, उस वक्त कुछ सूझता नहीं है। श्रीराम हॉस्पिटल में हार्ट अटैक को ले अधमरे व्यक्ति को जब वो लेकर गए तो 50,000 रुपए धराए। देगा वो भाई, सुई नहीं लगा रहा, कल को जान जा रही है। सुबह उनको पता लगा कि चिरंजीवी में आता है। मैंने कहा ठीक है, मैंने हॉस्पिटल के अधिकार मालिक को फोन किया। मैंने कहा आप प्राइवेट हॉस्पिटल से हो, ये चिरंजीवी मुख्यमंत्री जी की जो स्कीम है मेरे अंगुलियों पर है। उन्होंने कहा ये चिरंजीवी में नहीं आती। मैंने कहा मुझे कोड पता है 1208 ये चिरंजीवी में आती है, आप 50,000 वापिस कर दीजिए, 2.5 लाख रुपए और जो मांग रहे वो मत मांगिए। उन्होंने मना कर दिया, उस पेशेंट के दरवाजे रोक दिए। मैं जयपुर निकल रही थी, मुझे कहा जी दरवाजा रोक दिया, हम 2.5 लाख रुपए दे देते हैं, आप कुछ मत कहो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने मेरे ड्राइवर को कहा 5 नंबर का गेट लगा, श्रीराम हॉस्पिटल चलो। कलेक्टर एडीएम वगैरह सब आ गए और उन्होंने श्रीराम हॉस्पिटल के मालिक को कहा कि भैया अब हम इनसे, इस एमएलए से हम बात नहीं कर सकते, जनता के लिए इनके पास एक ही गेर है, बैक का गेर ये लगाती नहीं है। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी की योजना जो आई है वो गरीब को लूटने के लिए नहीं है, संबल देने के लिए आई है कि गांव का वो बैठा व्यक्ति जिसके पास 50,000 रुपए रात को नहीं हो, वो सर्वश्रेष्ठ इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में ले सके। मेरे पिता अस्वस्थ हुए और हमारे ये था कि हम बेहतरीन से बेहतरीन इलाज दे। एक छोटी सी किरण भी अगर उनके हमारे को कुछ दिन और बढ़ा देती है तो उसके लिए हम आशा कर रहे थे। मैं जानती हूं जब इलाज के लिए तरसते हैं, जब जान के लिए तरसते हैं तो क्या हालत होती है उस परिवार की। और हम चाहते हैं सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर मिले, सबसे बड़ी दवाई मिले, लेकिन आर्थिक तंगी की मार झेलता है वो बैठा व्यक्ति। उधार नहीं देता, सगा भाई नहीं देता 10 लाख रुपए, मजबूर होती है, वो बेबसी होती है। आज हमारे मैनिफेस्टो में चिरंजीवी बीमा को 25 लाख से 50 लाख कर दिया। 50 लाख फ्री इलाज, ओपीएस की सुरक्षा, अन्नपूर्णा किट, फ्री बिजली। अगर आपने कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं करी तो इस पे बड़े बड़े ताले लग जाएंगे, बड़े बड़े ताले। आपकी विजिलेंस की गाड़ियां आएंगी, 2-2, 2.25 लाख छोड़ो, 5 साल का मीटर घुमा के कहेगी कि बहुत लाभे लिए दिव्या जी की कांग्रेस की सरकार में, बहुत खेती करी, अब खड़पा निकालते हैं ब्याज समेत पूरा पीछे का। खून के आंसू रुला देगी बीजेपी की सरकार आपको। सरकारी नौकरी का नया कैडर दे रहे हैं। ये युवा साथियों को कहना चाहती हूं, आपके जोश और जुनून को सही दिशा में ले जाने के लिए कांग्रेस की सरकार आपको 10 लाख युवाओं को रोजगार देना चाहती है। हमारी सरकार नहीं चाहती कि युवा, एक मिनट बीच में मत, हमारी सरकार नहीं चाहती कि युवा दर बदर की ठोकरें खाए। वो चाहती है कि हमारा युवा उठे, एम्स में जाए, भारत में सर्वश्रेष्ठ पदों पर जाए, उसको नौकरी मिले, उसको सुरक्षा मिले, वो अपने परिवार का पालन करे और उसकी आंखों में जगमगाहट हो, निराशा नहीं हो। आपका 500 का सिलेंडर घर में महिलाओं को 400 रुपए में मिलेगा। आपको फ्री शिक्षा, आरटीआई का कानून मिलेगा। आपको गांव में 100 जनसंख्या की गांव की भी सड़क होगी। अब आप अपन नेक्स्ट काम ये करेंगे कि अपन 100 की जनसंख्या के गांव बना देंगे, 501 सारी जुड़ जाएंगी अपनी। आचार संहिता के 10 दिन पहले
जो गांव बने थे, आज गांव बने, 2 दिन बाद उनकी रोडें आ गई।